कि चलो ये ट्रेड मैंने कहाँ से ली थी, एफपीजी से ली थी। इस बार मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे हर एक ट्रेडर का माइंडसेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कई लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे वापस एक 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ कहीं पे उनकी एंट्री होगी, यहाँ कहीं पे वो एसएल रखेंगे। कोई अगर बहुत सेफ प्ले करना चाहेगा, वो सोचेगा कि 5 मिनट का अगर एक्सटर्नल ले लेता है, तो मैं क्या करूंगा, 1 आवर के पीवाई के नीचे ही एसएल रख देता हूँ। जैसा मैंने भी आपको बोला हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कम एसएल जाए, तो आपका जो एसएल है ना, वो 1 आवर के पीवाई के नीचे होना चाहिए। तो आप इसको फॉलो करते हो और फिर यहाँ तक अपनी ट्रेड लेते हो। तो अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट आता है और यहाँ पे फिर से आपका एसएल चला जाता है। अब ये हो गया, अभी भी मार्केट किसके अंदर है, डेली पीवाई के अंदर। अब आप देखते हो कि मैंने खाली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से एंट्री ली थी, क्यों ना मैं 1 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करूं, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए। तो इसी पीवाई पे अब 1 आवर के आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी वेट करते हो। देखते हैं हमें 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता। आप वेट कर रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, इसलिए आप इन पीवाईज पे अपनी ट्रेड नहीं लगाते। आप क्या वेट कर रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। फाइनली आपको क्या होता है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है। कहाँ पे, देखो कैसे स्विंग बन रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये स्विंग बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये स्विंग बना। एक सेकंड में इसको साइड में लेता हूँ, ठीक है। ये स्विंग बना और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। कहाँ पे, इस जगह पे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल गया। अब देखो, अब आपने क्या देखा कि 1 डे का पीवाई था, 1 डे के पीवाई से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक पीवाई भी बना। आपने क्या किया, इस पीवाई से ट्रेड ली, जहां पे भी आपको मिली। आपका एसएल इस पीवाई के नीचे, और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट वही जो लिक्विडिटी आपने मार्क की थी। तो आपका टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। आपने ये लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब देखते हैं ये टारगेट हिट होता है या नहीं होता। ये मार्केट आया और फिर से आपका एसएल लेके चला गया। मान लो कोई बहुत ज्यादा सेफ प्ले करता है, वो कहता है कि मेरा एसएल तो इस स्विंग के नीचे होगा, मेरा एसएल तो इस स्विंग के नीचे होगा। वो अपना एसएल यहाँ पे रखता है। अगर वो अपना एसएल यहाँ पे रखता है तो भी उसको 1:6 मिल रहा है, इसलिए वो अपना एसएल पूरे स्विंग के नीचे रखता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट आया और ये इसका एसएल ले लिया। अगर इसने अपना एसएल स्विंग के नीचे रखा है तो भी इसका एसएल ले लिया। अगर इसने अपना एसएल इस पीवाई के नीचे रखा है तो भी इसका एसएल चला गया। अगर इसने डिस्प्लेसमेंट से एंट्री करी है तो भी इसका एसएल चला गया। अगर इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से एंट्री करी है तो भी इसका एसएल चला गया। और ये जो पीवाई है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का पीवाई। मान लो आप सोचते हो कि कभी कभार तो एक पीवाई फेल हो ही जाता है, मैं दूसरे पीवाई का वेट कर लूंगा, मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम में एक पीवाई बनने का वेट करूंगा। तो आप वेट करते हो कि डेली टाइम फ्रेम में एक और पीवाई बने। देखते हैं, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में एक और पीवाई बन गया यहाँ पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक और पीवाई बन गया। इस डेली टाइम फ्रेम के पीवाई का ये क्या है, एफवीजी, और इस डेली टाइम फ्रेम के पीवाई का ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के पीवाई का आपको एफपीजी मिल गया, डेली टाइम फ्रेम के पीवाई का आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब फिर से हम कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, और देखेंगे कि हमको एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। ये आ गया मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। मार्केट आया, एफपीजी को टैप किया, और यहाँ पे देखो एफपीजी को टैप करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है। आप इसको लो चाहे इसको लो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है। ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। तो अब तो हम यही सोचेंगे ना कि ये